हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक लड़की की 4 चीज़ों के बेस पे शादी होती है। ब्यूटी, ब्यूटी आप सबको पता है, खूबसूरती, द फिज़िकल अपीयरेंस एंड ऑल दैट। मनी, यानी उसकी दौलत, उसका पैसा। बहुत से लोग आजकल के ज़माने में भी जहेज़ डिमांड करते हैं, जहेज़ लाना दे फिर भी मांगते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए शादियाँ कर लेते हैं पैसे के लिए, तो दैट इज़ मनी। तीसरा, नोबिलिटी या हर फैमिली स्टेटस, यानी ऊंचे घराने से, फलाने कम्युनिटी से हैं, फैमिली का स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड। और चौथा, रिलीजन, मजहब। उन्होंने कहा, चूज द रिलीजियस वन, अदरवाइज यू विल बी अ लूजर्स। ये हदीस है सही बुखारी की 5090। कुछ हदीस में ये भी आता है, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, तो मतलब सेम ही है कि रिलीजियस चूज करो वरना तुम लाइफ में लूजर हो गए। इसका मतलब ये नहीं है पहली 3 चीज़ों को आप बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दो, बट वो ऑप्शनल है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर रिलीजन नहीं है इट्स नॉट वर्थ इट, और अगर बाकी चीज़ें नहीं है तो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और कई सेइंग्स में उन्होंने समझाया, क्योंकि उन्हें पता था कि इंसान की कमज़ोरी है ब्यूटी और वेल्थ। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ ब्यूटी के बेस पे शादी मत करना, यानी रिलीजन इग्नोर करके, अदरवाइज यू विल फाइंड इन हर थिंग्स विच यू डू नॉट लाइक, यानी कि इल मैनर्स, यानी तुम्हें उसमें फिर वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो तुम्हें नहीं पसंद, के बुरे मैनर्स। इसी तरह ब्यूटी पे एक और जगह ये भी आता है कि अगर सिर्फ ब्यूटी के बेस पे शादी करोगे तो अल्लाह विल असाइन दैट ब्यूटी एज ट्रबल एंड हार्म फॉर हिम, यानी जो आदमी सिर्फ खूबसूरती के लिए शादी करता है उसके लिए वो खूबसूरती ही अल्लाह असाइन कर देगा कि उसकी वजह से उसे तकलीफ और नुकसान होगा। और ब्यूटी के बेस पे ये भी कहा जाता है कि इट माइट कॉज हर इम्पाइट, यानी जिसकी वजह से उसके अंदर वो रिस्पेक्ट या रिलीजियसनेस वो चीज़ें नहीं होंगी। इसी तरह वेल्थ के डिपार्टमेंट में कहा जाता है कि सिर्फ वेल्थ के बेस पे मत सिलेक्ट करना, यानी आपने उसके रिलीजन को इग्नोर कर दिया, सिर्फ पैसे के बेस पे शादी की है, तो अल्लाह ऐसे इंसान को उसके हाल पे ही छोड़ देगा, पैसे के हवाले करके छोड़ देगा। और एक और जगह पे आता है कि सिर्फ वेल्थ के बेस पे शादी नहीं करना, अदरवाइज बिकॉज इट माइट कॉज हर टू बी डिसोबीडियंट, शवाटर्स क्योंकि इसकी वजह से वो डिसोबीडियंट हो सकती है, फर्माबरदार नहीं होगी। तो और ये आता है कि रिलीजन के बेस पे शादी करना, तो अल्लाह ये सारी क्वालिटीज़ गैदर कर देगा, जमा करके उस इंसान को देगा, क्योंकि उसने सही डिसीजन लिया, सही तरीके से। इस पे अगर थोड़ा सा गौर करोगे कि रिलीजन पे इतना एम्फेसिस क्यों दिया जा रहा है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, तो देखो एक मियाँ बीवी के दरमियान क्लैशेस होते क्यों हैं। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसमें जो सही है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसमें वो गलत है, यानी इन्फॉर्मेशन में डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। यहाँ जो सही है वहाँ वो गलत है। ये उससे बोल रहा है कि तुम ये नहीं करती, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लड़की उसको हस्बैंड से ये शिकायत करी, ये गलत है, ऐसे नहीं करें, यूँ करें, वो करें। तो डिफरेंसेस इन इन्फॉर्मेशन लीड्स टू क्लैशेस, यानी डीप डाउन आपकी कोर वैल्यूज अलग हैं तो आप ऊपर लड़ते रहो। एक बंदा वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है तो वो हेल्दी खाता है, उसके स्लीपिंग स्केड्यूल्स अलग हैं, रूटीन्स अलग हैं। लड़की है नहीं है, उसको धेले की परवाह नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हेल्थ की। तो इन दोनों को आपने अब साथ अगर रख दिया तो इनके क्लैशेस होंगे। एक को घर पे सैलेड खानी है, टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करनी है, दूसरे को बाहर जाके पार्टी करनी है, पिज्जा खाना है। तो एक आध बार क्लैश हो जाएगा, चलो कुछ रिजॉल्व कर लिया, 2-3 बार हो गया, लेकिन ये क्लैश ऊपर होता रहेगा बार बार। तो सोल्यूशन क्या है कि डीप डाउन उनकी जो कोर वैल्यूज हैं वो बहुत अलग है। एक कुछ और डीप डाउन चाहता है, कुछ और, एक के अंदर जो सही है वो दूसरे के अंदर गलत है, दूसरे के अंदर जो सही है वो उसके अंदर गलत है। तो ये क्लैशेस होते ही रहेंगे। इसलिए कोई ऐसा पार्टनर चूज करना चाहिए जिससे आपकी जो कोर वैल्यूज हैं वो अलाइंड हो। तो रिलीजन, अगर आप रिलीजियस के बेस पे चूज करते हो और आप भी रिलीजियस हो, तो आपके जो अंदर सही पड़ा है और उसके अंदर जो सही पड़ा है वो बहुत हद तक वैसे ही अलाइन हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर से क्लैशेस की जो बड़ी रीजंस हैं वो मिट जाएंगी, तो बड़े बड़े क्लैशेस हट जाएंगे। तो फिर जो है ना, मजे मजे में बोर हो रहे हैं तो होता है ना यार, चल यार लड़ लेते हैं, वैसी वाली सिचुएशन हो जाती है तंग करने में जो उसमें लड़ते। तो एक ये रीज़न, और भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि कई बार इंसानों को नहीं पता होता कि एक्चुअल में सही क्या है, उन्हें लग रहा होता है ये सही है। रिलीजन, साइंस, ये सब चीज़ें आपको पहले से जो लोग एक्सपीरियंस करके जा चुके हैं उन्होंने दी हैं कि ये फैसला सही है। जैसे आप बताओ लाइफ में क्या करना चाहिए, वो जो हमें लगता है सही है, वो जो किसी और को लगता है, यानी आपके पार्टनर को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, जो किसी और को लगता है कि ये करना चाहिए, या वो जो एक्चुअल में करना चाहिए।
कई बार हम अपने बेस पे डिसीजन ले लेते हैं, कई साल बाद रियलाइज होता है यार खराब डिसीजन था। कई बार हम लोगों के कहने पर डिसीजन ले लेते हैं, कुछ अर्से बाद रियलाइज होता है गलत था। तो अगर किसी तरह हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए, तो वो आपको बहुत हद तक गाइडेंस रिलीजन और आपके साइंस वगैरह चीज़ों से मिल जाती है। सो अब अगर दो पार्टनर्स हैं और उनके दरमियान क्लैशेस हो रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इट्स नॉट मी वर्सेस यू, हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, हम दोनों एक टीम में हैं वर्सेस द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम के अगेंस्ट हैं। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए, तो फिर रिलीजन में, साइंस में रिसर्च करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। एंड दैट्स हाउ यू बोथ कैन ग्रो, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो होपफुली नहीं होंगी। लंबी हो गई यार शायद वीडियो, मैं छोटी करना चाह रहा हूँ।